विद्यार्थियों, द रोड नॉट टेकन शॉर्ट समरी इन हिंदी। द रोड नॉट टेकन एक पोएम है 9th क्लास की। इसकी समरी हिंदी में यहाँ दी गई है। यह कविता एक ऐसी स्थिति का संकेत देती है जहाँ कभी एक ऐसी सड़क पर चल रहा था जिसमें एक मोड़ था। उसे दो रास्तों में से एक को चुनना था। चूंकि वह एक अकेला व्यक्ति था, इसलिए वह दो में से केवल एक ही रास्ता चुन सकता था। लकड़ी पीली थी, जो ऐसे लोगों से भरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है जो कई सालों से निवास कर रहे हैं। पहला पैराग्राफ है, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड। कभी उस कांटे पर खड़ा रहा और रास्तों को बहुत ध्यान से देखता रहा। उसने जहाँ तक देखा वहाँ तक देखा। एक रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले वह समझना चाहता है कि यह कैसा था, उस पर चलना उसके लिए उपयुक्त था या नहीं। वह तब तक रास्ता देख पा रहा था जहाँ से वह घुमावदार था, जहाँ पे मोड़ था, लेकिन बाद में इस पेड़ों से ढक दिया गया और इस तरह छिपा दिया गया। वह रास्तों के फायदे और नुकसान को समझना चाहता था। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें भविष्य में इसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में निर्णय लेना होता है। Because it was grassy and wanted beer, though as for that the passing there had worn them really about the same। कवि ने लंबे समय तक यह तय करने के लिए एक रास्ता देखा कि यह उसके लिए अच्छा है या नहीं। फिर वह वैकल्पिक रास्ता अपनाता है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों रास्ते समान रूप से अच्छे हैं। उसे लगता है कि उसने जो रास्ता चुना वह उसके लिए बेहतर था। रास्ता घास वाला था, जिसमें दर्शाया गया था कि यह काम कम लोगों द्वारा चलाया गया था। लग रहा था बहुत कम लोग उस पर चले हैं, और इसके अलावा यह वांट बियर था। यह दर्शाया गया है कि मार्ग उपयुक्त था। हालांकि जब वह कुछ दूरी के लिए रास्ते पर चलता है, उसे पता चलता है कि दोनों रास्ते समान रूप से खराब हो चुके थे। हमारे जीवन में भी हर निर्णय के अपने अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं। हम सोच सकते हैं कि हम दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black। कवि कहता है कि दोनों रास्ते उस सुबह एक जैसे दिखते थे, पीले। दोनों उन पर पत्ते रख रहे थे, पर उस पर किसी ने कदम नहीं रखा, और इस तरह वे हरे थे। उसने एक रास्ते पर आगे बढ़ने और दूसरे को दूसरे दिन रखने का फैसला किया। हालांकि वह जानता था कि वह वापस नहीं लौट पाएगा, क्योंकि एक रास्ता दूसरे की ओर ले जाएगा। जीवन में भी ऐसा होता है। हम एक निर्णय लेते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि अगर हम असफल होते हैं तो हमें फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समय कभी वापस नहीं आता है। आई शैल बी टेलिंग दिस बी द साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। कवि कहता है कि भविष्य में कभी भी वह एक गहरी सांस लेगा और बताएगा कि जीवन में एक बार उसे एक कठोर निर्णय लेना पड़ा। वह दो सड़कों के मोड़ पर खड़ा था। दोनों ने उसे समान रूप से देखा। इस प्रकार वह उस सड़क पर आगे बढ़ने का फैसला करता है जो कम लोगों ने लिया था। यह उसे बना दिया है कि वह आज क्या है। उस एक निर्णय ने उनके भविष्य को आकार दिया। वह एक व्यक्ति था, रास्ते दो थे, एक रास्ता उसे चुनना था। इसी तरह भविष्य में जब हम बड़े होते हैं और तब हमें यह कहना पड़ता है कि एक बार जब आप अपनी युवावस्था में थे तो आपको कठोर निर्णय लेने होंगे। आपके द्वारा बनाई गई पसंद ने आपको आज क्या बना दिया है। इस प्रकार कविता सड़क का सारांश नहीं लिया,
गया लेख लोगों को बहुत मजबूत संदेश देता है, या लेख लोगों को बहुत मजबूत संदेश देता है। ये जो कविता है यह हमें जीवन में निर्णय लेने में सावधान रहने के लिए कहता है। इस कविता से शिक्षा मिलती है कि कोई भी चौराहे के रास्ते हों तो अच्छे से चुनाव करना चाहिए। रास्तों का चुनाव करते समय हमें बहुत समझदार और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारी पसंद हमारे भविष्य को आकार देती हैं। हमारा निर्णय ही हमारे भविष्य को आकार देता है। इसके अलावा एक बार जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो इसे बदलना और फिर से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। एक बुरा फैसला हमें जीवन भर पछतावा दे सकता है। यह सब हमारे द्वारा आज किए गए विकल्पों पर निर्भर करता है। सब कुछ हमारे कामों पर ही निर्भर करता है। इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट was born on March 26, 1874 in सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म 1874 में हुआ था, 26 मार्च को रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म। और वो एक ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। वो एक अमेरिकन कवि थे। अमेरिका में ही सैन फ्रांसिस्को स्थान पड़ता है। हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में पब्लिश होने से पहले इनकी जो कविताएं हैं वो इंग्लैंड में पब्लिश हो चुकी थी। द रोड नॉट टेकन, अलग रास्ता, ऐसा रास्ता जिसको चुनने के लिए व्यक्ति को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। जब कई रास्ते होते हैं